नमस्कार, प्रयास एजू हब पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं डीएम सर आज आपको शिक्षक ग्रेड थर्ड का टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का यानी कि 2 नंबर का जो टेस्ट पेपर है 19 अगस्त 2025 को हुआ था, जो लेवल 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट का है, जो आपके सिलेबस के दिए गए अनुसार ये टेस्ट हुआ है, उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर का पहला ही नंबर का क्वेश्चन है, इफ सी डैश ए वर्ड सी वुड फ्लाई। जी हाँ, ये कंडीशनल सेंटेंस है और जब एक तरफ पास्ट आता है तो दूसरी तरफ जनरली आपको यहाँ पास्ट मॉडल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो इसमें जनरली आपका वर ही आता है। यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल वर आएगा। इफ सी वर ए वर्ड, काश वो पक्षी हो तो खुले गगन में उड़े। तो यहाँ होता होती का भाव नहीं देना है, यहाँ पर यही कहना है कि काश वो पक्षी है या पक्षी बने तो खुले गगन में उड़े। हालांकि गगन वाली बात नहीं कही तो वो उड़ सके, इस तरीके से बात है। हालांकि फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आप वुड के स्थान पर कुड का भी यूज कर सकते थे, लेकिन राइट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, हेल्प अस, मदद करो। और फिर उसके बाद है यहाँ पर रेज। रेज का मतलब एक तरह से उठाना, रोज सेकंड फॉर्म है, और राइज का मतलब ये राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है और राइजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा झंडे, फ्लैग को उठाने के लिए हम राइज इस तरीके से कहते हैं, तो राइज द फ्लैग, ठीक है ना, यानी कि झंडा उठाने में हमारी मदद करो। तो हेल्प अस के बाद में यहाँ राइज द फ्लैग ही आएगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। कौन सा बन जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यस्टरडे। देखो, जनरली पास्ट टाइम जब आता है तो पास्ट सिंपल टेंस की बातें होती हैं, तो यहाँ यस्टरडे दे रखा है, तो आप देखेंगे कि आगे कोई दूसरा क्लॉज से सेंटेंस जुड़ा नहीं है, दूसरा क्लॉज जुड़ नहीं रहा, तो आपको पास्ट सिंपल देखना है। देखो, यहाँ पर पास्ट सिंपल है नहीं। इधर बात करें तो यहाँ पर स्प्रिंग, ये प्रेजेंट सिंपल वाली प्रेजेंट ऑर्डिनरी वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, तो आपका राइट आंसर होगा स्प्रिंग। क्या होगा? स्प्रिंग, यही इसका करेक्ट होगा। यस्टरडे सी स्प्रिंग द सरप्राइज ऑन अस, तो यहाँ पर इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू डिजली लैंड दे रखा है और आगे कोई इस तरीके की बातें नहीं है, तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लगा है। देखो, एवर नेवर यदि इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में आए तो इनके साथ समटाइम क्या है, परफेक्ट का यूज करते हैं। क्या? परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ डिड के साथ यहाँ पर वीन, ये कभी इनका लॉजिक बनता नहीं है कि फाइनाइट वर्ब के साथ जब नॉन फाइनाइट का एग्रीमेंट है तो इस प्रकार का कहीं भी एग्रीमेंट होता नहीं है। डिड के साथ गो आ सकता है, हैव के साथ बीन आ सकता है, और हैड के साथ बीन आ सकता है। ये तीनों यहाँ पर सही बैठते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि क्या वो व्यक्ति उसके सामने प्रेजेंट है, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या कभी आप डिज्नीलैंड गए हो, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आएगा हैव। हैव यू एवर, हैव यू एवर। अब ये गो की देखो आपकी 2 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट। एक तो गॉन होता है और एक बीन होता है। वीन का मतलब होता है जाकर वापस आना, जबकि गॉन का मतलब होता है जाकर वापस ना आना, जाकर वापस ना आना। तो यहाँ पर इस तरीके से, हालांकि कोई वर्ब नहीं दे रखी, तो डिड गो का मतलब ये एब्सेंट होने की बात है, जबकि ये प्रेजेंट है बोलते समय। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हम सेकंड पर्सन, देखो आपको पता है कि ये सेंटेंस अगर इस तरीके से आ जाए, आई, और फिर लिख दिया जाए जस्ट गो टू अमेरिका, कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के रूप में हैव जस्ट बीन ही लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट वर्ब आती है और एब्सेंट प्रोनाउन के साथ एब्सेंट वर्ब आती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, आई, वी और यू ये प्रेजेंट प्रोनाउन है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गो की पास्ट पार्टिसिपल, गो की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो थर्ड फॉर्म जिसे आप बोलते हैं वो इनके साथ बीन का ही यूज होगा। बाकी सब्जेक्ट के साथ
क्या लगाएंगे आप? जी हाँ, गॉन का यूज करेंगे। तो इसी तरीके का यह वर्ब है, तो यहां पर यही आएगा, हैव यू एवर बीन टू डिज्नीलैंड? क्या कभी आप डिज्नीलैंड जाकर आए? हैव यू एवर बीन टू द ताज? क्या तुमने कभी ताज देखा है? तो इसका मतलब ताज देख रहा है, तो वहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता तो आप ऐसे लिख सकते थे, सी हैज जस्ट गॉन टू अमेरिका। वो अभी अमेरिका गई है, यानी कि अभी अमेरिका के लिए गई है। तो सी हैज जस्ट गॉन टू अमेरिका, यानी कि यहां वो अब्सेंट है। देखो इसको यहां पर इस समय संभव नहीं है, कम समय में हमें सारी चीज़ें बतानी होती है। बाकी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस गो वर्ब का, कि किन के साथ गो वर्ब लगाते हैं, किन के साथ आपको गो की बीन लगाना है। तो गॉन का ध्यान रखना। पास्ट टेंस में तो आप सभी के साथ लगा सकते हैं, पास्ट टेंस में इस वर्ब को सभी के साथ लगा सकते हैं। अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो गो वर्ब के आगे जब आप पेज नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गो की 2 थर्ड फॉर्म होती हैं, गो की 2 पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, गॉन और बीन। तो इसलिए यहाँ पर यही इसका राइट आंसर होगा, सी। ये हैड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट के टेंस के साथ जुड़ा नहीं है, और एवर जर्नली हम परफेक्ट के साथ लगाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर यही सी आंसर होगा। पर इस चीज़ को याद रखना, जैसे आपकी मम्मी बोलती है आई हैव जस्ट बीन टू, बेटा मंदिर जाकर आ गया है, तो आपको यही बोलना है आई हैव जस्ट बीन टू द टेम्पल, मैं अभी मंदिर जाकर आया हूं, जो कि प्रेजेंट में उपस्थित हो जाता है। तो आई, बी और यू के साथ में आपको गो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के रूप में बीन, बाकी से सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? गॉन। पास्ट टेंस में सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ आप गॉन का यूज कर सकते हैं, गॉन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ के साथ में यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, और आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट छुपा हुआ है और वुड वेट। देखो यहाँ पर पास्ट टेंस है, क्या है? पास्ट। ये कह रहा है कि आई वुड वेट। यहाँ डाई डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। इफ, अब ये इफ क्लॉज है और एक तरफ वुड है, तो इसका मतलब वर ही आएगा, तो वॉज नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? वर। इफ आई वर यू, यदि मैं आपके स्थान पर हूं तो मैं इतना वेट करूं कि भीड़ जब तक कि कम नहीं हो जाए न्यू मूवी के लिए, तब तक मैं वेट करूं। तो यहाँ पर राइट आंसर यही होगा, वर, क्योंकि दूसरी तरफ पास्ट मॉडल दे रखा है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस ही आएगा, और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो आपको वर ही लगाना है। मिस्टर प्रसाद इन द पार्क एवरी डे, अब एवरी डे आ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा है एवरी डे है, ईच डे है, जनरली प्रेजेंट टेंस के साथ इंडिकेटर के रूप में आते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि ये कौन से टेंस के साथ जुड़ा है। अनटिल ही वॉज रिटायर, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो पार्क में क्या है? घूमने आया करते थे। तो यहाँ पर एवरी डे जो है ये पास्ट टेंस के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? पास्ट टेंस के साथ। इसका मतलब है ये पास्ट हैबिट की बात हो रही है, और पास्ट हैबिट में हम कौन सा टेंस लगाते? जी हाँ, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर राइट आंसर यही होगा, तो यही इसका राइट आंसर है। तो मिस्टर प्रसाद वॉक्ड इन द पार्क एवरी डे, जो प्रसाद है वो घूमा करते थे पार्क में प्रत्येक दिन जब तक कि ही वॉज रिटायर, यानी कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये घूमा करते थे। तो यहां पर तब तक घूमा करते थे जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हरी शिफ्टेड टू दिस हाउस, हरी को इस घर में शिफ्ट किया। अब ये हरी को शिफ्ट किया है तो हरी शिफ्टेड टू दिस हाउस लास्ट ईयर, एंड, अब एंड के साथ यहां पर 2 क्लॉज जोड़े जा रहे हैं, एंड हियर सिंस देन, और आगे यहाँ पर जब आपको मैं बता दूं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है कुछ आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड हुआ, इसके अलावा सबऑर्डिनेट में आफ्टर बिफोर हुआ, या फिर एक और है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में व्हाट। तो इनमें जब 2 सब्जेक्टों में, यानी कि 2 वाक्यों का सब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति हो तो वहां कई बार हटा दिया जाता है। तो यहाँ हरी है, यहाँ पर छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है ही,
तो इस तरीके से लगाना है। अब ये सिंस के साथ टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंस के साथ टाइम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये पास्ट टेंस है और सिंस के पास जब टाइम आता है सिंस के साथ तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर पास्ट का हमें दे नहीं रखा, तो ये पॉइंट दिया है, ये क्या दिया है, पॉइंट दिया है पास्ट का। हरी शिफ्टेड टू दिस हाउस, हरी को इस घर में शिफ्ट किया पिछले साल और उस तब से वो यहां रह रहा है, तो इसका मतलब यही सेंटेंस होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, इट वॉज 6, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वर्क हियर सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस के साथ टाइम दे रखा है, आपको ये देखना है कि अगला ये किस टेंस के साथ जुड़ा है, पास्ट के साथ, कि 6 बज चुके थे, मैं थक चुका था क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था। तो यहां पर आएगा हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन वर्किंग। तो यहां पर हैड बीन वर्किंग हो जाता, क्या हो जाता, हैड बीन वर्किंग। तो यहाँ हैड बीन वर्किंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर चूंकि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है कि हरी को इस घर में शिफ्ट किया, पिछले साल शिफ्ट किया है और पिछले साल से, यानी कि ये इसका पॉइंट हो गया कि काम शुरुआत कब से, ठीक है ना, और तब से ये यहाँ पर रह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यही सेंटेंस होगा। तो क्योंकि यहाँ सिंस 4 के साथ टाइम दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। दे आर सो लेजी, वो इतने आलसी है, दैट दे नेवर, नेवर, और उसके बाद यहां पर बिफोर दे रखा है, बिफोर 9 o'clock, बिफोर 9 o'clock 2 बार आ गया। आर गेटिंग अप, वर गेटिंग अप, गेट्स अप और गेट अप। वे इतने आलसी हैं कि वे कभी इतने बजे तक नहीं उठते, बिफोर 9 o'clock तक नहीं उठते। तो प्रेजेंट की बात है, ये टेंस प्रेजेंट का है तो आगे भी प्रेजेंट आएगा, और चूंकि यहाँ दे के लिए है तो आपको डी ऑप्शन लगाना है। ये तो सिंगुलर वर्ब है, ये यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, और इधर आपको इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस वाला भाव नहीं देना है। कॉन्टिन्यूअस वाला भाव तब देना था जब ये सेंटेंस एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आता, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आता और बिना इंडिकेटर के यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आता, तब आपको यहां पर बी वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस लगाना पड़ता, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तब लगाना पड़ता। जैसे इस तरीके से आ जाए, लुक शी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, देखो वह हमारी तरफ ही आ रही है। इस तरीके से हरी अप, जल्दी करो ट्रेन जा रही है, छूट रही है, तो कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। लिसन टू, सुनो कुछ घटित हो रहा है, इस तरीके से आए, लिसन टू समथिंग इज हैपनिंग। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस आता तो यहां पर यही राइट आंसर है। तो आपका दिए गए विकल्प इसी का है, डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग ब्रिक अपॉन ब्रिक। जब दो नाउन किसी प्रपोजिशन के साथ कनेक्ट किया जाए तो जनरली वर्ब सिंगुलर आती है, उसमें आर्टिकल भी रिपीट नहीं होता, हैंड टू हैंड, माउथ टू माउथ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये दोनों प्लूरल वर्ब है इसलिए पॉसिबल नहीं है। बिल के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म कभी बिल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। ये पैसिव है, यानी कि ईंट के ऊपर ईंट से ये ईंटों की दीवार बनती है या बनी हुई है। इज लेड इन बिल्डिंग इन ए वॉल। वाई द नेक्स्ट टाइम जो है फ्यूचर परफेक्ट की इंडिकेटर होता है, और यहाँ पर दे भी रखा है विल, तो विल के साथ देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, यही इसका राइट आंसर है। एक निश्चित समय, देखो आप यहाँ हैं, ये पास्ट टाइम है, और आप यहाँ आए इस समय, और अब आगे कह रहे हैं, तो एक निश्चित समय तक जब कार्य समाप्त हो जाए फ्यूचर में,
तो वहाँ वाई के साथ टाइम लगाते हैं। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि कब समाप्त होगा, आगे ये चल रहा है फिलहाल अनंत समय तक चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो ये फिलहाल चल रहा है लेकिन अनंत समय तक चल रहा है, तो वहाँ कंटिन्यूस लगाते हैं। तो यहाँ पर यही होगा, वाई दिस नेक्स्ट ईयर, इसी समय अगले साल मनोज विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी इन मार्केट मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी में डिग्री ले चुका होगा। ठीक है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मनोज बिल मस्ट हैव टेकन यूनिवर्सिटी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका होगा मार्केट मैनेजमेंट की में। तो इस तरीके इस यहाँ पर डी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, चेयरमैन के साथ साथ, देखो यहाँ मेंबर्स के साथ साथ जब भी एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करती है। तो यहाँ पर चेयरमैन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। अब आपको ये देखना है हैज़ टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून। अब देखो इधर आपके पास यहाँ एक तो हैज़ है और एक इज है। देखो इज के साथ तो है, अगर बी वर्ब आता है और उसके बाद टू इन्फिनेटिव आए तो वहाँ पर इंटेंशन शो करना होता है, इंटेंशन बताना होता है। और अगर हैव के साथ में आपको टू इन्फिनेटिव लगाना होता है तो यहाँ पर हमें कंपल्सन बताना होता है। क्या बताना होता है? कंपल्सन। तो कंपल्सन माने होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं ये कहूँ आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, इसका मतलब मैं मन से नहीं पढ़ाता, मुझे मजबूरी है, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। तो आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो ये मेरी प्रेजेंट की कंपल्सन है। तो यहाँ मेंबर के साथ साथ चेयरमैन को भी इज टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून, इस मिसफॉर्चून, इस दुर्भाग्य के लिए उसे ब्लेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो करना पड़ता है, एक करना है। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ आई एम टू गो होम, तो ये इंटेंशन है, मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, तुमको ये करना है। तो इज एम आर के साथ प्रेजेंट इंटेंशन दिखाने के लिए आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है, और पास्ट इंटेंशन दिखाने के लिए वॉज वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार के हैं। अब यहाँ एक इज दे रखा है, एक हैज दे रखा है। तो चेयरमैन, मेंबर के साथ साथ चेयरमैन को भी हैज टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून। अब लगाना है, क्या उनको लगाना पड़ता है? तो यहां पर आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल यहां लगाना है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। देखो कोई दूसरे व्यक्ति पर लगाना होता है तब बात है, ये इन पर ही असर है, तो इसका आपको यहां ध्यान रखना है, इजी आएगा। अगला क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट जेनरियस मैन, वो बहुत ही दयालु आदमी है। और आई फिर उसके बाद यहाँ लिख रखा है लॉन्ग टाइम, फोर के साथ यहाँ पर जब लॉन्ग टाइम आता है सिंस फोर के साथ, और एक तरफ प्रेजेंट आए तो सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगा। अब बात आती है पास्ट की, बात नहीं आएगी। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तो आप कोशिश कर सकते थे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, एक तो सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म नहीं आता। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि जब सिंस फोर आता है, सिंस फोर के साथ जब टाइम आता है तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई नो यू सिंस, आई नो यू सिंस चाइल्डहुड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। और जानने की प्रक्रिया जो है प्रोसेस में नहीं हो सकती, क्योंकि नो वर्ब जो है एक प्रकार से स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टेटिव। तो स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज नहीं होती। अब आपको ध्यान रखना है, यदि कोई स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस यानी 4 नंबर के इंडिकेटर के साथ आए तो 3 नंबर वाले टेंस में जाएगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि 2 नंबर
टेंस के इंडिकेटर के साथ आए तो वो पहले नंबर में जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, स्टेटिव वर्ब का मतलब है जो स्टेट बताती है, जिन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि एक्शन को परफॉर्म करने में कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया जाता, वो स्टेटिव वर्ब है। और जिस एक्शन को परफॉर्म करने में बॉडी के द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाए वो डायनेमिक वर्ब है। तो नो हुआ, कंसीडर हुआ, इसके अलावा अंडरस्टैंड हुआ, ये वर्बें ऐसी है स्टेटिव वर्ब और इनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे। तो यहां पर ऐसे ही लिखना होगा, आई हैव नॉन यू सिंस चाइल्डहुड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तो यहां पर यही राइट आंसर होगा। जैसे आपको सेंटेंस लिख दूं, डू यू नो व्हाट विल हैपन टू यू इफ यू, डू यू नो के साथ प्रेजेंट सिंपल है और व्हाट के साथ यहाँ पर ये क्लॉज जो है मेन क्लॉज है, ये फ्यूचर है और उसके बाद इफ क्लॉज दे रखा है। तो इफ क्लॉज में क्या आएगा, डिड नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ फ्यूचर है, तो आपका डू विल नॉट भी आएगा नहीं और कैन नॉट भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही राइट आंसर है। इफ डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि क्या घटित होगा यदि तुम सत्य नहीं बोलोगे, तो यहां पर ये आ जाएगा डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, माई ब्रदर स्टडीइंग इंग्लिश व्हेन ही वाज इन 5th क्लास। तो यहां पर एक तो है, देखो उधर पास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो सकती, और ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता तो हम इसके बारे में सोचते। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, हैड स्टार्टेड का मतलब है ये एक्शन हो चुका था उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, जबकि यह कह रहा है कि माई ब्रदर स्टार्टेड, मेरे भाई ने स्टार्ट की है, क्या अध्यापन स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, जब वो क्या है 5वीं क्लास में था। तो यहां पर आपको राइट आंसर क्या लगाना है, ए ऑप्शन लगाना है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन, इट सिंस के साथ यहां टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से वर्षा हो रही है। अब अनिश्चित समय, इसलिए आपको यही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, वुड हैव के साथ में यहां पर थर्ड फॉर्म दे रखा है, वुड हैव नॉट फेल्ड, इफ के साथ आपको देखना है कि यहां पर क्या लगाना है। तो देखो हैज के साथ कभी नहीं आता जब एक तरफ वुड हैव यानी कि मॉडल का परफेक्ट फॉर्म दे रखा है तो आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं आता, तो आपको राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो तुम फेल नहीं होते, यानी कि पास हो गए होते। माई मदर, विद के साथ जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो वर्ब हमेशा किसके साथ लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मदर, तो ये प्लूरल वर्ब लेता नहीं है, प्लूरल वर्ब लेता नहीं है, अब ये देखना है। लेकिन यहाँ इंडिकेटर दे रखा है पास्ट का, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट आएगा, यानी कि 4 पुत्रियों के साथ मेरी माँ वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, यानी कि उपस्थित थी कल, ठीक है ना। तो यहां पर यही आएगा राइट, प्रेजेंट यस्टरडे, उपस्थित थी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, यद्यपि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, फिर भी वो क्या है, काम कर रहा है। तो ये एक तरफ पास्ट के साथ सिंपल दे रखा है तो वो ऑन तो आएगा नहीं, ठीक है ना। वेंट ऑन का मतलब है उसे जारी रखना है, जारी रखा है काम। और इज गोइंग टू, यद्यपि वो थका हुआ था फिर भी वो काम कर रहा था, तो इज गोइंग ऑन नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज गोइंग ऑन, क्या वॉज गोइंग ऑन वर्किंग, वॉज गोइंग ऑन वर्किंग। वैसे ही आपको बता दूं, गो ऑन के साथ भी आप सेकंड फॉर्म लगा सकते थे, लेकिन ये पास सिंपल हो जाता, क्या हो जाता, सिंपल, लेकिन भाव तो यही देगा, तो वॉज गोइंग ऑन। आल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वो थका हुआ था फिर भी ही वॉज गोइंग ऑन वर्किंग, फिर भी उसने काम जारी रखा, तो यहां पर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, वी के साथ यहां पर सेल फिनिश द वर्क दे रखा है, तो जब एक तरफ फ्यूचर टेंस आता है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, जब एक तरफ फ्यूचर टेंस आता है तो आपको आगे एक प्रेजेंट सिंपल ही मिलेगा, तो यहां पर यह भी बात गलत है।
फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट भी नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नियम के अनुसार जब एक तरफ फ्यूचर टेंस आए तो प्रेजेंट आएगा, या प्रेजेंट के चारों टेंस आए तो फ्यूचर का कोई भी टेंस आ सकता है, इसलिए यहाँ पर यही आएगा। और इसका भाव हमेशा फ्यूचर ही रहेगा। बी शैल फिनिश द वर्क, बी शैल फिनिश द वर्क बिफोर ही कम्स बैक। जब तक कि वो वापस ना आ जाए हम काम खत्म, वी शैल फिनिश द वर्क, हम काम खत्म कर लेंगे, बिफोर ही कम्स बैक, उसके लौटने से पूर्व ही, बिफोर ही कम्स बैक, जब तक कि उसके लौटने से पूर्व ही हम काम खत्म कर लेंगे, यानी कि जब तक वो आए उससे पहले हम काम खत्म कर लेंगे। तो यहाँ कम्स का भाव फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पर भी दे रखा है और फिर उस तरीके से 4 के साथ यहाँ टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 के साथ टाइम। तो 4 के साथ टाइम आता है और सिंगल आए वाक्य, तो बिल वाली बातें नहीं आएंगी, हैज वाली बातें, रुको हैड बीन वाली बातें नहीं आएंगी। 2 ऑप्शन तो गए, पास्ट का टेंस नहीं है, फ्यूचर वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ देखना है हैज बीन डूइंग है और एक हैव बीन डूइंग है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको यही लगाना है, ठीक है ना। अगला टेंस है नितिन घर गया आफ्टर। तो आफ्टर क्लॉज क्या लेता है? परफेक्ट लेता है। क्या लेता है? परफेक्ट। तो आफ्टर क्लॉज, क्योंकि एक तरफ ये मेन क्लॉज में सिंपल है तो परफेक्ट लेगा, तो वुड है परफेक्ट नहीं है, बिल कंप्लीट परफेक्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 2 + 2 = 4। एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो 2 और 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2 + 5 = 7। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि आर भी पॉसिबल है, लेकिन बेहतर जो यूज़ होता है आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, जब 2 सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाए तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग बेहतर माना जाता है। जैसे 2 and 2, 2 and 2 makes 4। तो यहाँ मेक्स और मेक दोनों ही पॉसिबल हैं। मॉडर्न में ये मेक लगाते हैं, बाकी आप मेक्स लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों एक सब्जेक्ट है और ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जब कई बार कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जैसे मैंने ये लिख दिया 7 ब्रदर्स आर, अब यहां मैं डॉक्टर लिखूं कि डॉक्टर्स लिखूं? आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे कि 7 डॉक्टर की बात है, 7 डॉक्टर ही, 7 ब्रदर ही क्या है? डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर कैसे लिख देंगे? तो कई बार कंप्लीमेंट भी तय करता है कि वर्ब का यहाँ पर जो है, हालांकि एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट के साथ ही है, लेकिन कंप्लीमेंट इशारा कर देता है, तो यहाँ इसलिए आर लगाया। क्या लगाया? आर, क्योंकि ये डॉक्टर कितने? बहुत सारे। और यहाँ पे 4 एक ही डिजिट है, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, बाकी ये ऑप्शन नहीं हो तो आपका प्लूरल भी पॉसिबल है। तो 2 + 5 = 7, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, और यही इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। 7 क्या है? जो 2 + 5 है वही 7 है, तो 7 एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। टीचर वॉज इन द क्लासरूम। टीचर जो क्लासरूम में था, टीचर वॉज इन द क्लासरूम, जब अध्यापक क्लासरूम में था तो क्या आया? स्टॉर्म। तो वुड कम आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हैड बीन कमिंग आ रहा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। शुड कम आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही पास्ट आएंगे। जब दोनों एक्शन साथ साथ में हो तो वैन क्लॉज के साथ दोनों ही पास्ट आएंगे, क्योंकि हालांकि वैन के साथ एक एक्शन कंटिन्यूअस भी पॉसिबल है कि वैन के साथ 7 स्ट्रक्चर लगते हैं, वैन के साथ 7 स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, लेकिन सामान्य जर्नल टेंडेंसी यह है कि वैन वाला क्लॉज सिंपल लेता है, उससे प्रोसीडिंग वाला जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस या सिंपल। तो कॉन्टिन्यूअस या सिंपल में से कोई एक ले सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड फॉर्म। इफ दे प्ले प्रॉपरली, यदि उन्होंने ठीक से बजाया होता, तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल है तो आगे आपका बिल्कुल फ्यूचर ही आएगा। तो यहाँ पर है दे विल विन द मैच। यदि उन्होंने ठीक से
खेला होता, प्ले माने बजाना नहीं है, माफ कीजिएगा, यदि उन्होंने ठीक से खेला होता तो वो मैच जीत गए होते। तो यहां पर यही इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का इंडिकेटर है, तो ये फ्यूचर का पास्ट है, ये भी नहीं है, हैड भी नहीं है, तो विल डू इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, डोंट वरी, चिंता मत करो, वुड कम केम, तो देखो केम तो नहीं आएगा क्योंकि आगे यहां प्रेजेंट टेंस है, हैड कम भी नहीं आएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, ही विल कम टू वर्क इन फैक्ट्री, वो आएगा फैक्ट्री में काम करने, तो यहां पर प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का एग्रीमेंट बनता है, इसलिए यही राइट आंसर होगा। अगला है आई थिंक, आई थिंक है, आई सपोज है, इस तरीके के वाक्य आए तो ये क्या है, एक तरह से प्रोफेसी की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो जनरली प्योर फ्यूचर में जाता है, तो यहाँ आई विल आना चाहिए, ही विल, तो यहाँ ही विल रिटर्न, विल हैव बीन, ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, रिटर्निंग वाला लॉजिक है नहीं, इस तरीके से यहाँ भी कंटिन्यूअस वाला दे रखा है तो विल ही आएगा, विल रिटर्न। आई थिंक ही विल रिटर्न बाई ट्रेन, मैं सोचता हूँ कि वो ट्रेन से लौटेगा, किससे लौटेगा, ट्रेन से, वो ट्रेन से आएगा, तो यहाँ पर यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ बबीता फ्रॉम दैट विंडो सी विल डाई, सी विल डाई जो है फ्यूचर है, तो इसका मतलब इफ क्लॉज में आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना है, तो विल फॉल तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, इसके अलावा हैड फॉलन भी नहीं आएगा, और चूंकि यहाँ पर ये बबीता सिंगुलर है तो आपको यही लगाना है, इफ बबीता फॉल्स फ्रॉम द विंडो, यदि बबीता खिड़की से गिर जाएगी तो वो मर जाएगी, क्या है, मर जाएगी, मर जाएगी, क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला है आयरन, आयरन व्हेन इट इज हीटेड, देखो ये पैसिव है, और ऐसे वाले पैसिव का हम जनरली यूनिवर्सल वाले पैसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हनी टेस्ट स्वीट, तो आप इसका पैसिव जब बनाएंगे तो हनी ऐसे लिखना है, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इस तरीके से लिखना है। तो ऐसे ही यहां पर है कि आयरन विल एक्सपेंड, विल एक्सपेंड नहीं आएगी, आयरन एक्सपेंड बढ़ती है जब उसे हीट किया जाए, तो जब जब आयरन बढ़ेगी तब तब उसे हीट किया जाएगा, तब तब वो बढ़ती थी, बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। तो इसमें जीरो कंडीशनल वाले वाक्य हैं, इस तरीके से इफ क्लॉज के साथ जोड़े तो आप, बाकी यहाँ पर यही आएगा, एक्सपेंड ही आएगा, ठीक है ना, वुड वगैरह ये पास्ट की बातें हैं, इस तरीके से नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीज टू गर्ल्स, आगे क्या कह रहा है, वैन के साथ यहाँ पर क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल, तो प्रेजेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, और रिजेंबल का मतलब होता है टेक आफ्टर, क्या होता है, टेक आफ्टर, या फिर एकिन टू बताते हैं, क्या, एकिन टू, एकिन टू हालांकि एक विशेषण वाला शब्द है, एडजेक्टिव है, और ये वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, एकिन टू के साथ बी वर्ब आएगा, और टेक आफ्टर का मतलब ही रिजेंबल होता है, तो इसके साथ कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन रिजेंबलनेस के रूप में अगर नाउन के रूप में हो तो हाँ टू प्रपोजिशन लगा सकते हैं। तो दो लड़कियां, ये दो लड़कियां आपस में मिलती हैं जब वो यंगर थी, जब जवान थी तब आपस में मिलती थी। वाइल आई डैश ए लेटर माई सिस्टर वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, रेडियो को सुन रही थी, तो सुन रही थी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर एक लिखना है, ये राइट है, और एक है वॉज राइटिंग, तो वाइल आई वॉज राइटिंग ए लेटर, जब मैं एक पत्र लिख रहा था तब मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, वाइल का मतलब होता है जबकि का भाव दे रहा है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, वॉज राइटिंग। वाइल आई वॉज राइटिंग ए लेटर, जब मैं पत्र लिख रहा था तो मेरी बहन जो है क्या कर रही थी, रेडियो सुन रही थी। वाइल जब कॉन्ट्रास्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, कॉन्ट्रास्ट की, जब तो समान टेंस आते हैं, जबकि वाइल का सेंस वैन आए, क्या है, वैन आए, तो इस क्लॉज में आपको वहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है, तो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाते हैं,
ठीक है ना, वेन वाला क्लॉज सिंपल टेंस लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंस के साथ यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है, तो निश्चित मानना कि जब कोई पास्ट टेंस के साथ नहीं आए तो भाव यही रहेगा कि आपको जो टेंस लगाना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये नहीं आएगा, डू नॉट वाला नहीं आएगा, डिड नॉट भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये दे रखा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने जब से उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट संडे, यानी पिछले संडे से उसे नहीं देखा। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक्शन समाप्त अगर बताना होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है इस तरीके से, तो इसका राइट आंसर यही होगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट संडे, पिछले संडे से मैंने उसे नहीं देखा। और तुम्हें पता है ये सी वर्ब कौन सी है, ये सी वर्ब यहाँ स्टेटिव वर्ब है, और जब ये स्टेटिव वर्ब होती है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा 4 नंबर का इंडिकेटर होता है तो वो 3 नंबर में जाता है, इसलिए ये राइट आंसर है। जर्नली, ऑलवेज, ऑफन, यूजली, सेल्डम, समटाइम्स, एवर, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, ये सब प्रेजेंट सिंपल के इंडिकेटर है। लेकिन यहां पे देखो फिर आगे कह रहा है बट टुडे ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो जर्नली वो है क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, वो क्या कह रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। तो यहां पर वट के साथ यही आएगा, सिंपली प्रेजेंट सिंपल है, ही जर्नली प्ले फुटबॉल बट टुडे ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो आज वो क्या खेल रहा है, वॉलीबॉल। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, यहां पर वेन के साथ पास्ट सिंपल टेंस है तो स्वाभाविक है कि पास्ट की ही बातें होंगी। अब हैड बीन सिटिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि हैड बीन सिटिंग के लिए तो हमें सिंस फोर चाहिए। अब ये एक सेंटेंस ये कह रहा है ही वॉज सिटिंग इन द पार्क, उस पार्क में बैठा हुआ था जब मैं आया। ही सैट, वो बैठा था पार्क में, हैड सैट बैठ चुका है। तो आपको मैं बता दूं, ये जर्नली जब एक एक्शन चल रहा होता है उसी दौरान दूसरा एक्शन होता है तो वैन क्लॉज में सिंपल लगाते हैं, दूसरे एक्शन में दूसरे क्लॉज में कंटिन्यूअस। तो ही वॉज सिटिंग इन पार्क, वह पार्क में बैठा हुआ था तब मैंने उसे देखा, यानी पार्क में उसे बैठे हुए को मैंने देखा, व्हेन आई सॉ हिम। तो यहां बी इसका राइट आंसर है। अगला है मर्चेंट टू मद्रास टुमारो टू सेल सम ज्वेल्स, तो टुमारो गया है, मर्चेंट गया है, और कब गया है, देखो टुमारो के साथ आए या नेक्स्ट के साथ टाइम आए, ये फ्यूचर टाइम है, तो फ्यूचर टाइम के साथ पास्ट की बातें नहीं होंगी, प्रेजेंट की बातें नहीं होंगी। विल हैव गॉन बाई के साथ जब टाइम आता है तब लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर यही है, अगला सोचना नहीं है। इस प्रकार से अगला देखो, ये डकैत की बातें हो रही है, और तुम्हें पता है कि जब बिफोर क्लॉज प्रेजेंट सिंपल लेता है, पास्ट सिंपल लेता है, तो बिफोर क्लॉज परफेक्ट लेता है। तो यहाँ हैड प्लस वी थर्ड की बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिफोर क्लॉज सिंपल को लेगा पास्ट को, तो मेन क्लॉज आपका किस में जाएगा, जी हाँ पास्ट परफेक्ट में। तो हैड बीन अरेस्टेड, देखो हैड अरेस्टेड, ये अपने आप को गिरफ्तार तो करा नहीं सकता, तो इसका मतलब गिरफ्तार करने वाला कोई और है, तो पैसिव स्ट्रक्चर जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, तो ये प्रेजेंट की बात है, और यहाँ पर ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसलिए आएगा डकैतों को या डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया था बिफोर वी रीच दियर, जब तक हम वहां पहुंचते उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये डकैत अपने आप को यहां पर क्या है, गिरफ्तार खुद नहीं करते, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, पुलिस आती, फिर डकैत आता, तब ये आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते थे, लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया है। अरेस्टेड जो है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये हमेशा सब्जेक्ट पर असर दिखाता है, तो अरेस्टेड कौन हुआ है, डकैत हुआ है, तो इस वजह से जब हमें दूसरे पर असर दिखाना होता है तब तो वहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट द पिक्चर पेंटेड, देखो लेट द पिक्चर बी पेंटेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, यही आएगा, बाकी के नहीं आएंगे। लेट द पिक्चर बी पेंटेड, पिक्चर को पेंट कर दो, रंग भर दो, यानी कि बाई के साथ टाइम आ रहा है तो निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट होगा। यहाँ पर बिल शैल हैव, बिल भी टीचिंग नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन,
व्हेन आई वॉज क्लीनिंग द रूम, जब मैं रूम को साफ कर रहा था तो क्या हुआ, आई हियर्ड, मैंने सुना। देखो पास्ट की बातें हो रही है, यही आएगा। मैं सुन नहीं रहा था, हियर नहीं है, हियरिंग नहीं है, आईएनजी आता ही नहीं है सुनाई पढ़ने के सेंस में, इसलिए हियर। अगला टेंस है राजू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रेंच। राजू कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, राजू फ्रेंच नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर क्या नहीं, जब इधर कैन नॉट आ रहा है तो इधर कैन नहीं आएगा, तो कुडंट नहीं आएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या, क्वेश्चन टैग है ये। क्या है, क्वेश्चन टैग। अगर ये यहाँ पर अफर्मेटिव होता तो आपको कैन नॉट लगाना पड़ता, कांट। देखो पैसिव में आपको ध्यान रखना है, ना तो सेंटेंस का नेचर बदलता है और ना ही टेंस बदलता है, जबकि नरेशन में टेंस और दोनों ही बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हैज़ बीन क्लीन्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, हैज़ बीन क्लीन। तो यहाँ पर हैज़ के साथ परफेक्ट देखिए, बिल क्लीन वाली बातें गलत हैं, ये भी बात गलत है, और हैज़ क्लीन्ड यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट। कुछ सोचना ही नहीं है कि आपको हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म देना है, यानी कि हैज़ या हैव के साथ में आपको वी थर्ड देखना है। तो वी थर्ड यहाँ पर किस में है, ये इसका राइट आंसर है। सोचना ही नहीं है इसमें, वर्ब से ही क्लियर हो रहा है। अगला सेंटेंस है द बेंच हैज़ डिसमिस द पिटीशन। तो आपको पता है कि पिटीशन सिंगुलर है, तो आपको बीन लगाना है। तो यहाँ टेंस बदल दिया इसलिए गलत है, ये भी टेंस बदल दिया इसलिए गलत है, ये तो सेम की सेम रख दिया, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर भी देखो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसका मतलब है आपको बीन चाहिए। यहाँ टेंस बदल रहा हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखेंगे आप एक बार के लिए, बीन के साथ साइन दे रखा है, यहाँ भी बीन के साथ साइन, लेकिन चेक्स है। ये क्या है, द चेक्स केयरफुली, और एक है चेक हैव बीन नॉट साइंड केयरफुली बाय द मैनेजर। अब आपको देखना है कि इन तीन टेंसों में द चेक हैव नॉट बीन साइंड, एक है हैज बीन, देखो यहां पर नॉट का स्ट्रक्चर गलत दे रखा है, ठीक है ना, हैज बीन नॉट साइंड आना चाहिए। इसी प्रकार से चेक हैव बीन नॉट साइंड, तो चेक के साथ आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब आएगी चेक के साथ, तो ये इसका राइट आंसर है। चेक हैव बीन नॉट साइंड, तो यहाँ सिंगुलर नहीं आएगी इसलिए गलत है। यहाँ पर नॉगेटिव का प्रयोग गलत किया गया, इसलिए यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, द डॉग वर चेसिंग द गर्ल। तो यहाँ कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको इसका मतलब है कि बीइंग वाला टेंस देखना है। यहाँ टेंस बदल रखा है, यहाँ पर भी देखो टेंस ही नहीं चेंज किया, तो यहाँ गर्ल वॉज बीइंग चेस्ड, यही इसका राइट आंसर है। यहाँ भी टेंस नहीं बदला, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैड कंप्लीटेड है, तो बीन वाला सेंटेंस देखो, हैज़ बीन गलत दे रखा है, वॉज गलत दे रखा है, इज गलत दे रखा है, यही राइट आंसर है। कारण, कारण कीटाणु, देखो आप बी वर्ब के साथ बीन लगाना पड़ेगा, ये पैसिव में। अगला देखो, कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कैन के साथ परफॉर्म की बात हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से आप बनाएंगे, कैन है तो कैन भी लगा देना। तो जहाँ कैन भी आएगा, वुड भी बेकार है, विल भी बेकार है, कुड भी बेकार है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। टेंस थोड़ी बदलता है, ना ही टेंस बदलता ना नेचर बदलता। यहाँ पर कंटिन्यूअस दे रखा है, तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि बीइंग हट जाएगा बाकी का लग जाएगा। तो यहाँ हैड बीन टेंस ही बदल दिया, यहाँ भी टेंस बदल दिया, यहाँ भी टेंस बदल दिया, सोचना ही नहीं है, एक सेकंड में आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बी सेंट ए मैसेज, बी सेंट ए मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर, तो यहाँ हमने उसे एक मैसेज भेजा है, किसका, बधाई का, और किसके लिए भेजा है, उसके लिए। तो यहाँ पर आपको वॉज वर्ग के साथ आपको थर्ड फॉर्म देखना है। तो यहाँ तो टेंस ही बदल दिया, प्रेजेंट ही रख दिया, यहाँ भी प्रेजेंट रख दिया, क्योंकि सेंट की देखो सेंड जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है,
और इसकी सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म सेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है, ये भी गलत है, ये इसका राइट आंसर है, वॉज वर्ब में जाएगा, तो यही आंसर है, सोचना ही नहीं है, टेंस से वर्ब से ही क्लियर हो रहा है। अगला है विल फिनिश है, तो उसका मतलब विल भी फिनिश्ड होना चाहिए, शैल भी फिनिश्ड, ये भी गलत है आपका। विल हैव जबरदस्ती टेका है, ये भी गलत है, और यहाँ भी गलत है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला है इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम के बाद में जब टू आता है तो आपको 4 लगा देना है और उसके बाद बना देना है, तो इट इज़ टाइम के बाद में 4 क्लोजिंग द, देखो यहाँ क्लोजिंग लगाया है जबकि क्लोज नहीं आता, इट इज़ टाइम टू बी क्लोज डाउन द बिजनेस, और इट इज़ टाइम दैट बिजनेस क्लोज डाउन, इट इज़ टाइम, ये बिल्कुल सही है, 4 लगाकर बिजनेस लिखना है और टू बी क्लोज डाउन लिखना है, यही स्ट्रक्चर है, यही समय है उसकी मदद का। चलो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम आपके पास भी नहीं है। सेवरल ट्रीज वर प्रोटेक्टेड, अपरूटेड, बहुत सारे पेड़ उखाड़े थे, किसने? टॉर्नेडो ने, टॉर्नेडो नाम के तूफान ने। तो यहाँ बर के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म देखो, सेकंड फॉर्म देखो, सेकंड फॉर्म देखो, तो इसका राइट आंसर यही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अवर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड, हैज़ बीन डिफीटेड है तो इसका मतलब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैज़ हैव के साथ, तो यहाँ तो ऑलरेडी बेकार की बातें हैं। यहाँ भी देखो ये दोबारा से पैसिव का पैसिव भी बना रखा है, अब आपको यहाँ इनेमी से लाना है, तो इनेमी से लाना है, तो इनेमी के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, यहाँ प्लूरल दे रखी है इसलिए गलत है। द इनेमी हैज़ डिफीटेड अवर आर्मी, ये डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्ल वज सिंगिंग है ये सॉन्ग, तो ये एक सॉन्ग सिंगुलर है तो वीइंग आना चाहिए, तो यहाँ वज के साथ डायरेक्ट ही लगा दिया, इस तरीके के नहीं है, वज वीइंग संग हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, वाई वर यू पनिश्ड वाई हिम, तो ये ऑलरेडी पैसिव है, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो इसका मतलब है कि आपको सेंटेंस वाई रखना है और यहाँ पर आपको इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना है। टेंस ध्यान रखना, टेंस पास्ट सिंपल जाएगा, तो टेंस यहाँ पर प्रेजेंट दे रखा है, यहाँ भी प्रेजेंट दे रखा है और वोट लगा दिया जबरदस्ती, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर लिविंग, देखो आपको जब आर लिविंग की बात आती है और ए हार्ड लाइफ, ये हार्ड लाइफ से बनाएंगे तो इज लगाना पड़ेगा, ए हार्ड लाइफ इज बीइंग लिव्ड, यही इसका राइट आंसर है। ये पास्ट टेंस दे रखा है, ये भी बेकार की बातें हैं, इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अगला है, फैमिली चूज ए किटन एज ए पेट, अब ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस में जाएगा वॉज वर्ब के साथ, तो यहाँ वॉज वर्ब के साथ देखो किटन, ए किटन वज चूजन, बिल्कुल सही है यहाँ तक। वाई द फैमिली एज ए पेट, और ये क्या है, किटन वज चूजन वाई द फैमिली टू हैव, जबरदस्ती लगाया, टू हैव का कोई लॉजिक नहीं है। बिल भी दे रखा है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, महाराष्ट्रियन जो है वो क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो मराठी बोली जाती है, मराठी इज स्पोकन, यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके के यहाँ टेंस बदल रखे हैं, टेंस नहीं बदलता है। अगला देखो, न्यू हॉस्पिटल हैज़ बीन बिल्ट नियर द एयरपोर्ट, देखो हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस देखना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, ये यहाँ पर पास्ट सिंपल दे रखा है, इस तरीके से ये प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो यहाँ देखो ये दे हैव बिल्ट ए न्यू हॉस्पिटल, यही इसका राइट आंसर होगा। आप क्योंकि यहाँ टेंस देखो, आप इधर टेंस देखो, इधर टेंस देखो, टेंस से ही सारी बातें हो रही है। अगला देखो, बॉय लड़के क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलने दो, तुम्हें क्या मतलब है, फुटबॉल इज प्लेड लगा दो आप, तो ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, तो फुटबॉल इज बीइंग क्यों लगेगा, कंटिन्यूअस थोड़ी है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉय, ठीक है, बाय बॉय, डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई, सर पढ़ाने दो जिसने भी पढ़ाई है, तो बाई हुम से बना देंगे, लेकिन टेंस तो देखो बदला ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है, ये वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, पीपल विल इलेक्ट हिम, तो ही से बनाओ, ही विल बी इलेक्टेड चेयरमैन बाय द पीपल, तो यहाँ पर विल बी वाला ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये राइट आंसर है बी ऑप्शन, ही विल बी इलेक्टेड चेयरमैन बाय द पीपल। अगला है, हु टॉट यू इंग्लिश, वही बात है, इसका राइट आंसर यही होगा, बाकी के ये बनते नहीं है। हालांकि इसको दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है, आप इसकी जगह आप हु लिख दो और इस तरीके से यहाँ वर
यू टॉट इंग्लिश और फिर उसके बाद टू लिख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, हेल्प द हेल्पलेस, मदद करो, असहायों की मदद करो, तो असहायों की मदद की जानी चाहिए। द हेल्पलेस के साथ हाँ आर लगा रखा है, बेकार की बातें हैं इस तरीके से। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मस्ट भी नहीं आएगा। इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन, तो फॉर रेस्ट के साथ देखो, इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन, ये इसका राइट आंसर है। बाकी की बेकार की बातें दिमाग मत लगाओ इनमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, देयर इज नो मनी टू बाई, जब देयर इज के साथ कोई ऐसे नो प्लस नाउन आता है तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर देयर इज नो मनी टू बी बॉट, टू बी बाई, ये बेकार की बात है, टू बी बॉट, लेकिन देयर इज नो मनी इज लगाया है यहां पर, इसलिए बेकार है, ठीक है ना। और इस तरीके से यहां पर राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिमरन वज टू राइट ए नोवेल, सिमरन को नोवेल लिखना था, नोवेल इज लगाएंगे गलत हो जाएगा, नोवेल बुक लगाएंगे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 सेंटेंस बचे, नोवेल बज टू बी रिटन और यहाँ टू रिटन, तो ये वाला सेंटेंस गलत है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वेरीवा नो मी, मुझे जानता है। देखो 25 से प्लस ऐसी वर्ब है जिनमें हम बाई नहीं लगाते, तो ये उन्हीं में से है। तो आई एम नॉन, तो आई एम नॉन टू मिस्टर वेरवा, ये इसका राइट आंसर होगा। बाई नहीं लगाते, हालांकि पॉसिबल है, लेकिन बेटर ऑप्शन जब दे रखा है तो वही राइट आंसर होगा। तो इनको उन 25 वर्बों को जरूर ध्यान रखना जिनमें डिफरेंट प्रपोजिशन लगता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। सब्जेक्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव वॉइस, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पैसिव, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट जो है कम महत्व है इन एक्टिव में, ये भी बात सही है। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड इन एक्टिव, ये बात गलत है, उसमें कोई भी बात वर्ब यूज की जा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ डी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन माफ कीजिएगा, वापस चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन है आपका, गुनगुन इज गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, गुनगुन इज गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, तो गुनगुन कहाँ जा रही है, गुनगुन इज गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, तो इज गोइंग टू के साथ में आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो प्रेजेंट टेंस नहीं बदलना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड आना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर यही होगा। ममता इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पर दिस प्रॉपर्टी से आपको बनाना है, तो गुनगुन इज गोइंग टू बी सोल्ड, गुनगुन को बेचा जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दिस प्रॉपर्टी आपको लगाना, बी इसका राइट आंसर है। और आज का अंतिम सवाल, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वो है पसंद। देखो लाइक वर्ब आए, लव वर्ब आए, वांट वर्ब आए, इस तरीके की वर्ब आए तो उस वर्ब के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, हमें आगे वाले देखो नॉन फाइनाइट के साथ बदलना है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट का ये सब्जेक्ट है और नॉन फाइनाइट का ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। ही लाइक्स, ही लाइक्स के साथ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लाना है। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल, देखो टू बी कॉल दे रखा है इसलिए गलत है, ही लाइक्स पीपल लगा दी क्या, ये भी गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल, बाई पीपल, यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ही और हिम जो है ये दोनों एक हैं, इसलिए हमने यहाँ वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और होता और इधर ऑब्जेक्ट कोई और होता तो उसे यहाँ पे लिखना पड़ता, तब जाकर इस तरीके से लिखा जाता। तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन। आई थिंक एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसे एक बार दोबारा से चेक करना। 123 क्वेश्चन देखना, 123 नंबर। जल्दी में कई बार क्या है, जल्दी का काम शैतान का है, और वो सेंटेंस इसका देखो, यहाँ पर मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है इसमें, ये आपका करेक्ट रहेगा। नॉट वाले स्ट्रक्चर में ध्यान रखना थोड़ा सा। इस सेंटेंस को वापस देखो, देखो ये वाला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, ये हैज़ के साथ सिंगुलर वर्ब दे रखा है, क्योंकि चेक प्लूरल है तो इसलिए गलत है। अब बात आती है ये नॉट कहाँ लगता है,
नॉट जनरली बीन वर्ब से पहले लगता है, तो इसको ध्यान रखना, यहां पर आएगा इस बीन वर्ब के साथ या बीइंग वर्ब के साथ या बी वर्ब के साथ जनरली हम पहले लगाते हैं, तो यहाँ पे बी आंसर है, माफ कीजिएगा इसके लिए, तो इसका राइट आंसर बी है। और मिलते हैं फिर किसी क्लास में। और कर्म भूमि की दुनिया है, श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लेकिन उसमें रंग तो हम सबको भरना है। ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर किसी एक क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।